हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो जो ये टॉपिक है ये मैंने लास्ट ईयर भी कवर किया था, बट वहाँ पर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बस वहाँ पर मैंने इसको 5 जो रूल होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के, मैंने वही करवाए थे। बट इस बार मैं इससे रिलेटेड हर एक कंसेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। सो टॉपिक का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले बात आती है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब आप इस चैप्टर में जो आपको इक्वेशन दी होंगी ना, वो इस फॉर्म में दी हुई होंगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहाँ पर एम और जो एन है ना, वो एक्स एंड वाई के फंक्शन हो गए। एम के साथ डी एक्स लगता है, एन के साथ डी वाई लगता है, दिस इज इक्वल टू जीरो। द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर एम एंड एन आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई is said to be exact if m dx plus n dy is the exact differential of function of x and y। ठीक है, इसको मैं मैथमेटिकली आपको बताऊंगा कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू वेयर यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सो जब भी आपके पास ना यहाँ पर इक्वेशन दी हुई होगी ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और जब आपने उसका सोल्यूशन निकालना होगा, तो सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपने चेक यही करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट कैसे चेक करेंगे मैं वो आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास इक्वेशन दी हुई होगी वो आपको एम डी एक्स, सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन दी हुई होगी वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस फॉर्म में दी हुई होगी, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होगी। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर m की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी और n की भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। यहाँ से आप m की वैल्यू को फाइंड करोगे एंड यहाँ से आप n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। हाँ, और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और अगर यहाँ पर एन की कोई टर्म है उसके साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस को भी यहाँ पर साथ में लोगे। ठीक है ना, एन की वैल्यू के टाइम आप उस माइनस को भी साथ में लोगे। सो आप यहाँ पर एम की वैल्यू निकाल लोगे, एन की वैल्यू निकाल लोगे। फिर इसके बाद एग्जैक्ट चेक करने के लिए, एग्जैक्ट को चेक करने के लिए कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन तभी निकलेगा जब इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। तो आप क्या करोगे, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे y के साथ, n को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे x के साथ, उल्टा करेंगे। ठीक है, m को करेंगे हम y के साथ एंड n को करेंगे हम x के साथ। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं डेल m, इसको मैं करली m भी बोल सकता हूँ। ठीक है, डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसके लिए आपके पास अलग से चैप्टर भी हैं, दोनों बुक्स में होंगे, कैलकुलस में भी और इसमें भी, इक्वेशन वाली बुक में भी होगा। बट मैं आपको यहाँ पर बेसिक्स आइडिया बता दूंगा और कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले क्या कर दी, m को किया मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट y के साथ, n को किया मैंने x के साथ। अब जैसे मैं m को कर रहा हूँ y के साथ, ये एग्जैक्ट के लिए आपने इन दोनों को इक्वेट करना है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे तो मतलब है वो इक्वेशन वो एग्जैक्ट है। तो अभी m को हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएट y के साथ। इसका मतलब क्या है, जो m में जो टर्म होगी ना, कुछ भी जो टर्म हुआ x y का फंक्शन होगा, हमने सिर्फ y वाली टर्म को उसमें डिफरेंशिएट करना है। अदर जो x आ रहा है या कुछ x आएगा या मतलब कोई कांस्टेंट आएगा, हमने उन सबको कांस्टेंट मान के चलना है। सिर्फ हम y वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली n में अगर हम x के साथ कर रहे हैं तो सिर्फ x वाली टर्म को करेंगे, अदर जो भी y होगा या कोई कांस्टेंट होगा हम उन सबको कांस्टेंट मान के ही चलेंगे। अब मैं इसका आगे आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसमें इस बात को आपको क्लियर करवा दूंगा। बहुत इजी सा कंसेप्ट है ये। फिर अगर सोल्यूशन निकालने के लिए भी आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बता दिया कि आप इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे, m एंड n की वैल्यू निकालोगे। सेकंड स्टेप में आप इनको इक्वेट कर दोगे। और थर्ड स्टेप में आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी, जो उसका सोल्यूशन होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स एंड यहाँ पर हम लेंगे y एज कॉन्स्टेंट। याद रखना है यहाँ पर y एज कॉन्स्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, y एज कॉन्स्टेंट प्लस टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x, इंटीग्रेशन ऑफ टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा dy, दिस इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट c। ये होगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, एम डी एक्स, एम की जो वैल्यू होगी वो आप लोगे यहाँ पर, और वाई एज कॉन्स्टेंट लोगे, प्लस टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, डी वाई इज इक्वल टू सी। अब ये जो है ये इसका सोल्यूशन होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके थ्रू मैं आपको इसको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा।
अब आप लोग यहाँ पर जल्दी से जो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, आप वो वाला कंसेप्ट को समझिए। मेरे पास ये वाली इक्वेशन दी हुई है, मैंने ये बताना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो मैंने आपको जो यहाँ पर 3 स्टेप बताए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो ना। फर्स्ट 2 स्टेप से आप इसको पता लगा सकते हो कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इक्वेशन को हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ मैंने इसको कंपेयर किया, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, देखो dx के साथ जो है, dx के साथ क्या है, ये पूरी की पूरी m की वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m इज इक्वल टू 2x साइन y, एंड n की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, देखो n की वैल्यू dy के साथ जो है, ये पूरा का पूरा, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, प्लस का है, तो यहाँ पर मतलब ये पूरा पॉजिटिव वाला मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर कोस y। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इजी सा कंसेप्ट था। अब इसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, m को करना है y के साथ, n को करना है हमने x के साथ, उल्टा m को y के साथ, n को करेंगे हम x के साथ। इजी सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग का जो बेसिक होता है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए, आगे के क्वेश्चन जो होंगे ना आप वो बहुत आसानी से कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने डेल m ओवर डेल y कर दिया, क्या आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखना है, अभी आपने जब मैंने आपको बता दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में y के साथ कर रहे हो तो x वाली टर्म को आप कांस्टेंट लेके चलोगे। x कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने इसको ले लिया बाहर, ये आ जाएगा 2x ऐसे। और कोस सॉरी साइन y की जो y के साथ जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस y। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस y। तो मैंने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसे ही मैं n को भी करूंगा, डेल n ओवर डेल x, n को करूंगा ना x के साथ, तो अभी x के साथ कर रहा हूँ, यानी कि ये जो y वाली टर्म है, यानी कि कोस y जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर कोस y को लिख देता हूँ ऐसी, और x के साथ मैं सिर्फ x वाली टर्म को करूंगा डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर लगेगा अभी पावर रूल, तो 2 पहले आ जाएगा और पावर में एक कम, यानी कि 1 बचेगा, उसको मैं इसको 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x कोस y। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, नहीं, ये 2x कोस y, ये भी 2x कोस y है, यानी कि डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं और इक्वेशन जो वो एग्जैक्ट है। डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x एंड द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो ये आप इसको चेक करना, आप समझ गए ना। इसके आगे आप इसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन लेता हूँ, मैं आपको वहां पे बताता हूँ कि सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। एग्जैक्ट चेक करने का आपको पता चल गया, अगर नहीं पता चलेगा तो कमेंट में लिख देना, मैं इससे और भी अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आप लोग जरा इस क्वेश्चन को देखना, ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ। जो मैंने आपको स्टेप बताए थे ना, 3 स्टेप, उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। जल्दी से सोल्व करते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ मैंने इसको कंपेयर करना है, दिस इज इक्वल टू 0 ना। सो एम की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, मैं काम करता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो डी एक्स के साथ जो भी है ना, ये पूरी एम की वैल्यू है ना, बट एक्स यहाँ पर बाहर है तो मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर। ठीक है, एंड एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इस वाई को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब एंड माइनस वाई बी स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एम को करूंगा पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेल एम ओवर डेल वाई एंड डेल एन ओवर डेल एक्स होगा। अब इनको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गई है, वाई वाली टर्म को करेंगे, अदर सभी कांस्टेंट होंगे, ये कांस्टेंट है, इसकी 0 बन जाएगी, ये वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसकी भी 0 बन जाएगी, बची ये वाली टर्म ना, तो इसमें x जो वो कांस्टेंट है, तो मैंने x को लिख दिया एज इट इज, एंड वाई स्क्वायर को करेंगे हम डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा, 2 आ जाएगा पहले एंड y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अदर ये दोनों टर्म्स जो 0 होगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन में यही तो होता है, मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और डेल एन ओवर डेल एक्स में क्या करेंगे, ये वाई वाई वाली जो टर्म्स हैं ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये 0 बन जाएंगी, सिर्फ इसी टर्म को करेंगे हम। एक्स को कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगी, 2x एंड वाई एज इट इज। ठीक है, अब देखो डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर एक्स है ना, मतलब ये, तो ये क्या, गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, एग्जैक्ट एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, आप पूरी लाइन लिख देना। और सोल्यूशन कैसे दिया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई एज कॉन्स्टेंट, सॉरी वाई एज कॉन्स्टेंट प्लस टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। इसका हम सोल्यूशन जो है वो यहाँ से निकालेंगे अभी। अब देखो सोल्यूशन निकालते टाइम हमने क्या करना है, एम डी एक्स बोल रहे हैं, तो एम की जो वैल्यू होगी ना, ये देखो ये पूरी की पूरी मैंने एम की वैल्यू लिखी है ना, एम इज इक्वल टू, ये लेंगे हम वाई एज कॉन्स्टेंट करेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ एम की वैल्यू कोई,
एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स ए स्क्र एंड यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स एंड वाई एज कॉन्स्टेंट प्लस टर्म इन एन नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एन की हमने टर्म लेनी है जिसमें एक्स नहीं आ रहा है। तो देखो एन की टर्म ये है ना पूरी, इसमें एक्स कहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो इस वाली टर्म को नहीं लेंगे हम, एक ये वाली टर्म लेंगे और एक ये वाली टर्म लेंगे। सो मैंने यहाँ पर ले लिया माइनस वाई क्यूब माइनस वाई बी स्क्र एंड डी वाई इज इक्वल टू सी। अब हम इनको करेंगे इंटीग्रेट, इजी सा है। अब देखो यहाँ पर वाई एज कॉन्स्टेंट ले रहे हैं तो सिर्फ एक्स वाली टर्म को करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स पावर में एक ऐड होगा और वही पावर से डिवाइड हो जाएगा, प्लस वाई एज कॉन्स्टेंट, वाई कॉन्स्टेंट है तो हम वाई स्क्र को कॉन्स्टेंट लेंगे और एक्स को करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र ओवर 2, ठीक है ना, ऐसे आएगा ना। माइनस, अब देखो यहाँ पर एक्स को करेंगे ए स्क्र जो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्र ए स्क्र ओवर पावर जो आई वो नीचे कर देंगे हम 2 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस, अब बाय डी वाई आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा वाई रेज पावर 4 अपॉन 4 ईजी सा है माइनस वाई स्क्र बी स्क्र ओवर 2 इज इक्वल टू सी। इसको हम सी बाई 2 भी ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट तो है ये। तो अभी मैंने इसको सी बाई 2 लिया, बट यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो 4 है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको 4 ही ले लेता हूँ। सॉरी हाईएस्ट पावर नहीं, यहाँ डिनोमिनेटर में हाईएस्ट 4 है तो मैंने यहाँ पर 4 ले लिया। तो अब क्या होगा, 4 के साथ 4 कट जाएगा, यहाँ पर 4 कट जाएगा, 2 2 2 एंड यहाँ पर 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स रेज पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 2 एक्स स्क्र ए स्क्र माइनस वाई रेज पावर 4 माइनस 2 वाई स्क्र बी स्क्र इज इक्वल टू सी। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। अभी आप ऐसे ही और भी इसके आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चंस के, जो भी हैं क्वेश्चंस। अब देखो, सॉरी दिख रहा था ना आपको, अब देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन में हो जाए कि यहाँ पर जो हम एग्जैक्ट शो कर रहे हैं और यहाँ पर अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, तो ऐसे में तो इसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जब इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम किसी फंक्शन या किसी टर्म के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को, जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन होगी, फिर हम उसको किसी फंक्शन या किसी टर्म के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाली जो गिवन इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। तो जिस टर्म या जिस फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वही बताऊंगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आप सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। उसके लिए देखो इंस्पेक्शन मेथड भी है और साथ में 5 रूल्स भी हैं, ठीक है। 5 रूल्स में से 4 रूल्स जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी कवर कराऊंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंस्पेक्शन मेथड जो है वो कवर करवाऊंगा। इंस्पेक्शन मेथड इजी सा है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सो प्लीज आप इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट्स में भी आपको पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, थैंक यू सो मच।